अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 24 अक्टूबर को परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। तो कल 24 अक्टूबर को वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश दिया गया था, और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये टाइम रखा गया है। तो इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। कल 24 अक्टूबर को भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन से परभनी ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो कल वहां पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। तो उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 24 अक्टूबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है उन तमाम रेलवे से जो सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि आज दूसरे दिन भी एक रेलगाड़ी एक्सप्रेस को शुरू करने का ऐलान नांदेड़ रेलवे विभाग की तरफ से किया गया है। जैसा कि कल 23 अक्टूबर को भी, जैसे कि आज पनवेल भी स्टार्ट की गई पनवेल एक्सप्रेस, तो उसी के साथ कल 24 अक्टूबर से भी धर्माबाद, नांदेड़ धर्माबाद फिर से एक बार नई एक्सप्रेस शुरू की जा रही। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 24 अक्टूबर से जो एक्सप्रेस गाड़ी नांदेड़ रेलवे विभाग ने शुरू करने का ऐलान किया है, तो आपको बता दें कि दिवाली, दशहरा, त्योहारों के मौसम को देखते हुए इस एक्सप्रेस गाड़ी को शुरू करने का ऐलान किया गया है। और ये एक्सप्रेस गाड़ी मराठवाड़ा एक्सप्रेस के टाइम पर ही शुरू की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस एक्सप्रेस गाड़ी में सफ़र करने के लिए रिज़र्वेशन कंपलसरी किया गया है, तो आपको रिज़र्वेशन पहले से ही कराना होगा। तो वहीं पर ये जो गाड़ी धर्माबाद से निकलेगी, ये इसका टाइम 4 बजे का टाइम रखा गया है, जो पहले मराठवाड़ा एक्सप्रेस का टाइम हुआ करता था। तो वहीं आपको बता दें कि ये गाड़ी धर्माबाद से 4 बजे निकलेगी, तो उसी के बाद नांदेड़ ये 5:28 को पहुंचेगी। तो उसके बाद पूर्णा को 6:03 को पहुंचेगी। तो उसके बाद परभनी स्टेशन पर ये 6:38 को पहुंचेगी। ऐसा आज के प्रेस नोट में बताया गया है, जो रेलवे विभाग की तरफ से मालूमात मिली है। तो वहीं पर आपको बता दें कि 12:52 को ये गाड़ी मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो उसी के साथ 25 अक्टूबर को जो रवानगी वहां से वापसी होगी, 25 अक्टूबर को वापस मनमाड़ से ये धर्माबाद के लिए रवाना होगी। 3 बजे का टाइम वहां से निकलने का है। तो उसी के साथ परभनी में 8:43 को पहुंचेगी 25 अक्टूबर को। ऐसा रेलवे नांदेड़ बोर्ड की तरफ से बताया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल में मंत्री है, जो अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब, जिनका आज 23 अक्टूबर को परभनी दौरा था, तो इस दौरे को लेकर आई है। तो वहीं आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री और इंडस्ट्रियल मामले और उसी के साथ में स्किल डेवलपमेंट के जो मंत्री है परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, इन्होंने सबसे पहले मानवत और सेलू के किसानों का वहां पर जाकर उनके खेतों में जाकर जायज़ा लिया। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसानों के खेतों का जायज़ा लेने के बाद उनको नुकसान भरपाई दिलाने का भरोसा जताया, और उसके बाद परभनी के ज़िला अधिकारी कार्यालय में यहाँ पर अढ़ावा बैठक ली गई, जिसमें तफसीली मालूमात, पूरे कोविड-19 कोरोना वायरस की तफसीली मालूमात और जो वापसी की बरसात है उसकी तफसीली मालूमात यहाँ पर ज़िला अधिकारी ने पालक मंत्री साहब को दी। और उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने बताया कि कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अगर आंकड़ेवारी अगर देखा जाए तो परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2,15,675 किसान हैं, जिसमें से कुल मिलाकर अगर ज़मीन की बात की जाए कितना नुकसान हुआ है, तो वो भी नुकसान यहाँ पर 1,58,386 एकड़ हेक्टेयर का नुकसान होने का अंदाज़ा बताया गया है, जिसमें आज ये मालूमात पालक मंत्री साहब ने यहाँ पर दी है। तो कुल मिलाकर
108 करोड़ 15 लाख रुपये का नुकसान भरपाई देने की ज़रूरत पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसी भी मालूमात आज परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हॉस्पिटल कोरोना काल में चलाए गए थे, उन तमाम हॉस्पिटल जो जहां पर आप पेशेंट नहीं है, ऐसे हॉस्पिटलों को बंद करने के भी आदेश यहां पर जिलाधिकारी साहब को पालक मंत्री ने दिया है। तो उन्हीं के साथ में जिन हॉस्पिटल ने कोरोना काल में एक्स्ट्रा बिल चार्ज किए हैं, ऐसे हॉस्पिटल से वो तमाम बिल वसूले जाएंगे, ऐसा भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। तो वहीं पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है, उस पर भी परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने निशाना साधा और महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने लगाया है। तो आपको बता दें कि आज की इस अड़ावा बैठक में परभनी में जो अड़ावा बैठक ली गई, उसके अंदर पाथरी विधानसभा के आमदार जो साबिका मंत्री रह चुके हैं सुरेश वड़पुरकर साहब मौजूद थे और उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा के शिवसेना के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन दोनों की मौजूदगी थी। तो वहीं पर आज दिन भर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में ये चर्चा बनी रही कि आज के इस दौरे पर पालक मंत्री का जो दौरा था, उस दौरे के ऊपर पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो महाविकास आघाड़ी में मित्र पक्ष है, उन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ना कहते हुए बहिष्कार डाला है। ऐसे आज चर्चा दिन भर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी, क्योंकि आज कोई भी सीनियर नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता भी आज नवाब मलिक साहब के दौरे में शामिल नहीं था। तो ये काफ़ी ताजुब की बात है और इसकी चर्चा भी दिन भर हो रही थी। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का जो अड़ावा बैठक थी और परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब का जो ज़्यादा बारिश होने की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उनका जायज़ा लेने के लिए जो आज वो परभनी में आए थे, तो उनके साथ में परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी ज़िले के एसपी जयंत मीना साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में ज़िला परिषद के सीओ बीपी पृथ्वीराज भी मौजूद थे। तो परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब भी आज की अड़ावा बैठक में मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे भी मौजूद थे और दूसरा जो ज़िले के अधिकारी कर्मचारी है, वो बड़ी तादाद में आज के इस अड़ावा बैठक में मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो अहम खबर है वो परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 14 खादराबाद प्लॉट से आई है, जहां पर विकास कामों ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। तो आज वहीं पर प्रभाग 14 के अंदर जो खादराबाद प्लॉट है, वहां पर पेवर ब्लॉक के कामों का, नालियों का, रास्तों का कामों ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। आप देखिए ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद है प्रभाग 14 खादराबाद प्लॉट में और यहाँ पर हम जो इस गली में आए हैं, यहाँ पर पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पेवर ब्लॉक का काम, ये काफ़ी छोटी गली है, ये जिंतूर रोड पर आती है गली, जिंतूर रोड और कादराबाद प्लॉट रहमतुल उलूम मस्जिद रहमतुल उलूम के सामने के ये रोड का काम हो रहा है, जहाँ पर पेवर ब्लॉक बिठाए जा रहे हैं। और इससे पहले नल की जो नई पाइपलाइन है अमृत योजना के तहत, नई पाइपलाइन भी हो चुकी है और उसके बाद आप पेवर ब्लॉक सीमेंट के रास्तों का काम भी तेज़ी यहाँ पर पकड़ चुका है। तो हमारे साथ में स्थानिक रहवासी है जो इसी गली में रहते हैं, उनसे जानते हैं। राधेश्याम जी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर आप। काम अच्छा हो रहा है और गुट्टू वगैरह भी बैठ रहे हैं और नल का फिटिंग वगैरह सब हो गया, मीटर वगैरह सब लग गए, अच्छा काम हो रहा है। और रोड का व्यवस्थित बोले तो अच्छा काम हो रहा है। और कैसा फौजा मैडम भी आए थे देखने के लिए, प्रभाग के कॉर्पोरेटर्स भी आते हैं, देखते हैं आपका यहाँ पर वार्ड में कैसी परेशानियाँ हो। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कॉर्पोरेटर जिसमें जलाल भाई का तो अभी इंतकाल हो गया है, अभी अकबर भाई है और फिर जैसा कि तरन्नुम परवीन उन्हों भी है, अखिल खाजी साहब की पत्नी, फिर अहमद भाई है। हाँ, देखते हैं, सब गली में आते हैं, काम अच्छा हो रहा है। और थोड़ी से बोले तो ये बारी को अच्छा काम हो रहा है और नल वगैरह ये वो सब फिटिंग हो गई है और मीटर के भी ये वो अच्छा चल रहा है। एजाज अहमद है हमारे साथ में, जो इसी
गली में रहते हैं, जो रहमतुल उलूम मस्जिद है उसके सामने ये पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है। प्रभाग 14 है ये, और प्रभाग 14 में काफ़ी दिनों से ये मांग थी कि इस मस्जिद वाली गली में पेवर ब्लॉक, सीमेंट के रास्तों का काम हो, नालियों का काम हो। तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेटर की तरफ से उनकी मांग को सुना गया है और अब ये काम हो रहा है। तो लोग कितने खुश हैं जानते हैं। आप क्या कहेंगे, जो आपके गली में काम हो रहा है कितने दिनों के बाद हो रहा है, आप कितना खुश हैं? 20 साल के बाद हो रहा है काम। ये पेवर ब्लॉक का काम? हाँ, 20 साल के बाद। अभी तक नहीं हुआ था? नहीं, क्यों इतने दिन लग गए इसको? मस्जिद वाली गली है ये तो। नहीं ना, वोट मांगने आते थे और बोलते थे काम करेंगे और चले जाते थे। जी जी। अब कहीं ये काम हो रहा है? हाँ। जो अब जो मौजूदा कॉरपोरेटर है उनके जरिए ये काम हो रहा है? हाँ तो चारों भी कॉरपोरेटर कर रहे हैं अच्छा? हाँ, अच्छा काम कर। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं जो अहम खबर है वो वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आई है। आज परभनी के जिला अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने पत्रकार परिषद लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र के अंदर हुए जो ज़्यादा बारिश, जो वापसी की बारिश है उसमें जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसको उन तमाम किसानों को जल्द से जल्द नुकसान भरपाई उनके अकाउंट में पहुंचनी चाहिए, ऐसी मांग करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी रास्तों पर उतरने की बात कर रही है। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वो रास्तों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, और जब तक किसानों को नुकसान भरपाई नहीं मिल जाती तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, बताया गया है। तो वहीं पर कोरोना काल के अंदर लगभग 7 महीनों के इस पीरियड में जितने भी कोरोना योद्धाओं ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, उन तमाम कोरोना योद्धाओं को कल 24 अक्टूबर को वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यालय पर सम्मानित किया जाएगा। ऐसा भी आज वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने बताया है। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से परभनी में पत्रकार परिषद लेकर जो महाराष्ट्र में जो ज़्यादा बारिश की वजह से जो नुकसान किसानों को हुआ है और जो किसान पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हो चुका है, उनको सहारा मिले, उनको जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई मिले, इसकी मांग पत्रकार परिषद लेकर यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने की है। और उसी के साथ में जो पूरे महाराष्ट्र में 7 महीनों से जो कोरोना काल के अंदर उन तमाम कोरोना योद्धाओं ने जो अपना योगदान दिया, उनको भी सम्मानित करने का यहाँ पर उन्होंने एक प्लान बनाया है। तो उनसे जानते हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर खान साहब, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आलमगीर खान साहब, आप जो किसानों को मदद की बात हो रही है वो सिर्फ जुमलेबाजी नज़र आ रही है, अभी तक ग्राउंड पर कुछ भी किसानों को नहीं मिला है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो गुज़िस्ता 7-8 महीनों से गरीब और किसान की जो लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हुई है कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ठप किया गया, माल मार्केट तक नहीं पहुंचा गया, और उसके साथ अब इस वक्त जो बारिश हुई है, जो कसीद और ज़्यादा बारिश होने के वजह से जो नुकसान खेती को हुआ है, और वो नुकसान किसान के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है कि सरकार और प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल लाचार और नाकाम नज़र आती है। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अंबेडकर के आदेश पर हमने सारे ज़िला परभनी में दौरा किया, किसान खेती में गए, वहाँ पर हालात को हमने देखा कि किस तरह से बारिश के चलते कितनी तबाही आई है। तो हमने ये मांग की सरकार से कि सरकार जो कह रही है कि आर्थिक किस तरह से सहयोग करना चाहिए, और पालक मंत्री साहब आ जाए, ना ही किसी किस्म का उन्होंने कन्फर्मेशन दिया, बस हथेली में चांद या जन्नत दिखा दी और अपना बयान देकर चले गए। मुख्यमंत्री से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द एक निर्णय लीजिए, किसान तक सहायता पहुंचाइए। और वंचित बहुजन आघाड़ी भी ये कहना चाहती है कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से किसानों को अगर कोई कठिनाई होती है तो वह आप वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता से, वंचित बहुजन आघाड़ी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएं, और आपके जो मुसीबत है, मुसीबत के वक्त आपके साथ खांधे से खांधा लगाकर हम लोग खड़े रहने के लिए
हमेशा आपके बीच मौजूद हैं। खान साहब, जैसा कि कोरोना काल में जो 7 महीनों का पीरियड गुजरा है और इसमें जिन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और कोरोना को हराने में यहाँ पर काम किया, ऐसे कोरोना योद्धा को आप सम्मानित करना चाह रहे हैं और कल वो प्रोग्राम आपने रखा है, तो उसके बारे में क्या? कल वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया है और हमारे परभनी शहर के अध्यक्ष जनाब कलीम खान साहब, उनके अध्यक्षता में कल का कार्यक्रम यहाँ हमारे कार्यालय में सिविल हॉस्पिटल के जो सामने कार्यालय है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा और कल 12 बजे हमारा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हम सम्मान करेंगे जो कोरोना के लिए जो वायरस एक गंभीर तरीके से इंसान को बीमार करता है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते और हमारे बीच भी हमारे पक्ष के एक हमारे नेता हैं, वो भी इस ज़िंदगी और मौत के बीच से गुजर कर निकले हैं। तो हमने ये सोचा कि ये जो सेवा कर रहे हैं, जो बीमार को एक नई ज़िंदगी देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना किसी परवाह किए अपना काम, जो इंसानियत का काम कहा जाता है, जो डॉक्टर मेहनत करता है 18-18 घंटे अपनी ना भूख और प्यास देखता है और एक मरीज़ के लिए अपना वक्त देकर उसकी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता है, वैसे हम योद्धाओं को सलाम करते हैं और उन्हें एक ऑनर, एक उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से। और साथ ही साथ जो हमारे पुलिस कर्मचारी रहे, वो सड़क पर उतरकर जिस तरह से जनता को जागरूक करने का काम किया, लॉकडाउन के चलते किस तरह से व्यवस्था को संभालने का काम किया, क्योंकि हमारा देश एक बहुत ही ज़्यादा संख्या और पॉपुलेशन वाला देश है और इस पॉपुलेशन वाले देश को, जहाँ पर जिसकी 130 करोड़ आबादी है, वो आबादी को संभालना कितना मुश्किल होता है, वो आप एक ट्रैफिक कांस्टेबल से भी पूछ सकते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना कितना दिक्कत होता है। वैसे योद्धाओं को जो 7 महीने बिना किसी थकावट के अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते रहे, वैसे योद्धाओं को हम सम्मानित करना चाहते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से और उन्हें सलाम करते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से अपील की जा रही है कि जो मुहिम माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी चलाई जा रही है, उस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए। इस मुहिम को 100% कामयाब बनाइए। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।